भागाओ वाले। अरे खोजने दीजिए ना अम्मा को लड़का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रुनझुन को कन्नौज में तो कोई लड़का मिलने से रहा, और बाहर का लड़का हम मिलने नहीं देंगे। चाहे जो हो जाए, रुनझुन को जिंदगी भर हम इसी घर में खटाएंगे। और अम्मा हाँ वो कुछ नहीं करेंगी क्या? अरे अम्मा का पैर तो ऐसा ही कमर में लटका है, कितने दिन जिए? मान लो मिट्ठू जी कि वो जी भी लिए तो हम ना कब्र में धकेल दिए। हमरी अपनी औलाद ही हमें मारे का सपना देख रही है। हमरे बात तो ये बेचारी फूल सी बच्ची का तो जीना नरक कर देगी। प्रभु, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा था। जी मामी, आए मामी, अभी आए। रुनझुन, ए रुनझुन, ए बिटिया, कहाँ जी बिटिया, कहाँ हुआ बिटिया? हाँ हमारे ना, हमारे तेरे पास। सोचा सोचा। छी, जल्लाद भी ऐसा करे से पहले एक बार कांप जाए। लेकिन ये लोग पता नहीं कौन माटी के बने हैं। अपन सगी भांजी का जिंदगी बर्बाद करे बतुल है। एक तो अभिज्ञान रहा, सोचे रहे ओकरे साथ शादी करके हमरी बिटिया सुखी हो जाए। वो कमजोर साबित हुआ। हे दीनदयाल मालिक, अब तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ। अरे हमारा कुछ तो फर्ज बनता है अपने भतीजी के लिए, इसलिए हम उसके लिए एक लड़का ढूंढ के लाए हैं। एकदम हीरा है, हीरा। अगर यही प्रभु की मर्जी है तो ठीक है, लेकिन लाखन मिश्रा जैसे दोगले इंसान पर भरोसा करे कैसे? हम अपनी बिटिया की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करे चाहते, लेकिन करे तो करे का? इसके अलावा दूसरा रास्ता भी तो नहीं दिखाता है। वैसे भी का अपन का पराया सबका देख लिया। हमारी बिटिया को ये नरक से निकाले का खातिर ये जोखम तो लेवे के पड़ी। का जाने लाखन मिश्रा का दिल पिघल गया हो। आखिर ओकरे सगे भाई की बिटिया हो सकत है। रुनझुन का कन्यादान लाखन मिश्रा का हाथ में लिखा हो। पांडे जी, पांडे जी, अरे उठिए ना पांडे जी। क्या हुआ मिट्ठू जी? अरे मिट्ठू जी, इतनी रात को मुझे रज्जू पांडे को क्यों जगाया? हम आपको एगो आइडिया सुनावे के चाहते हैं। मैं कहता हूँ, अरे मेरे रहते तुम्हारे दिमाग में आइडिया आगे से गया। चलो अब आइडिया आ ही गया है तो सुना दीजिए कि क्या बात है। हाय हाय पांडे जी, तो सुनिए। रुनझुन का काम तो हम लोगों ने 3 टाइम में बांट दिया है, सुबह दोपहर और शाम। अरे मैं पूछता हूँ मिट्ठू जी, अरे भाई इसमें कौन सी नई बात है जो मैं नहीं जानता? हाय हाय, नई बात तो ये है कि रुनझुन रात में बिल्कुल खाली है और उसके ई टाइम पर कोनो आदमी का दिमाग तो गया ही नहीं है।
हम सोचते हैं कि काहे नहीं हम लोग रुनझुन से रात में भी काम करवाए ले। वो जितना ज्यादा हम लोगों का काम करिए उतना ही फायदा हम लोगों को ही है। अरे उकरे भाग का फायदा हम लोग को सबसे ज्यादा हुई है। तो बताइए कि कैसा रहा ये हमारा प्लान? वाह मिट्टू जी वाह। भाई आज मुझे आपको अपनी पत्नी कहते हुए गर्व हो रहा है। आज मुझे लगा कि आप हकीकत में मेरी पत्नी हैं। भाई मैं बहुत खुश हूँ। हाय हाय पांडे जी, आइडिया हमार और तारीफ आप आपन करत हो पांडे जी। चलिए अब मैंने कह दिया है कि ये आइडिया अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन अब ये बताइए मिट्टू जी कि इस आइडिया को लागू कैसे किया जाए? हाय हाय पांडे जी, आप वो काम करिए कि रुनझुन को अपना हिसाब किताब का सारा काम सौंप दीजिए। वो रात में बैठ के काम निपटाई लिए और जैसे ही वो अपना हाथ लग गई है आपके काम में, वैसे ही आपका जहाँ जहाँ पैसा फंसा है सब मिले के शुरू हो जाइए और ओकरे भाग से हम लोग को आमदनी में इजाफा भी हो जाइए। अब मैं पूछता हूँ कि मैं क्या करूँ? हाय हाय पांडे जी, अब क्या करूँ मत करिए। चलिए उठाइए अपना बिल बुक और खाता भाई लेके चल के रुनझुनिया को सब काम समझा दीजिए। चलिए। हाँ मैं कहता हूँ चलो। क्या बात है मिट्टू जी वाह। अरे अम्मा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सोई काहे नहीं अम्मा? ये सब क्या पैक कर रही हो? हम तुम्हारा कपड़े समेट रहे हैं। अब तुमका ये नरक में नहीं रहेगा है। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। कहा कह रही हो अम्मा? हाँ बिटिया, अपनी अम्मा को एक मौका और दे दो। हम तुमका इन नरक से निकाले का चाहते हैं। अब तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं चाहते। हम ही घर छोड़कर जाए। अम्मा, हम खुद को नरक से निकाल के तुमको नरक में धकेल दे? वैसे भी आज तक कौन सा सुख देते आए हैं तुमको। हमारी वजह से तुम्हें समाज से कितना कुछ सुनने को मिला है और तुम आज भी सुनती आ रही हो। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुमको ये घर छोड़ना पड़े और इन लोग को कहने का मौका मिले कि हम तुम्हारी परेशानी की जड़ है। अरे नहीं बिटिया नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अपन आप को काहे दोषी मानत हो? अब देखो ना, इतना धन दौलत सब कुछ होते हुए हम आज तक तुमने एक शादी नहीं करा सके। अगर तुम्हारी अम्मा वो लायक होती तो मजाल है कि हमरे रुनझुन कुंवारी बैठ जाते घर। नहीं बिटिया, अभी नरक में नहीं रहना। चलो। अम्मा, तुम ऐसा काहे सोच रही हो, काहे बोल रही हो ये सब? तुमसे जितना बन पड़ता है तुम करती हो ना हमारे लिए। जब हमारे भाग में ये सब लिखा है तो हमको भुगतना तो पड़ेगा ही ना। अब कुछ नहीं भुगतना पड़ी है। हम कह रहे हैं ना, और ये मौका नहीं है ये सब बात करेगा। चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाए। एक बार हमारी बात मान लो। तुम्हारी अम्मा तुमसे हाथ जोड़ती है। ये सब करके हमको काहे शर्मिंदा कर रही हो? चलते हैं। चलो ये लोग उठे, वो का पहला हम लोग यहाँ से निकल जाए। चलो सामान उठाओ। संभाल के चलो, आवाज ना होए। हम लाइट बंद करते हैं। हे बजरंगबली रक्षा करना। हाँ मिट्टू जी, अरे मैं कहता हूँ दूसरी तरफ से चलने में फायदा है। देखिए इधर कलसन वाली का कमरा है। अगर विष्णु पांडे और उसकी बीवी ने देख लिया तो नया बकेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, हमें दूसरी तरफ से ही चलना चाहिए। चलिए। हाय हाय पांडे जी, आपकी बात ना हम एक कई बार में समझ गए। चलिए।
पांडे जी, ये चिड़ैया तो फुर्र हो गई। अरे बाप रे, इनका तो सामान भी नहीं है यहाँ पांडे जी। चलिए पांडे जी। हाँ। हम चाहते हैं आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा लें। बिटिया, हम जानत है तुम का सोचत हो। देखो, पिछली बातें को भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। ये घर तुमका बहुत दुख दिया है। अब अपना नया जिंदगी में कदम रखो, नया जिंदगी शुरू करो। अब जल्दी से यहाँ से निकलो। लागत है बोझा रानी अब हम ही से लुका छिपी का खेल खेले लगी है। आया पांडे जी, ये बोझा रानी का तो सामानो नहीं है उनका कमरा में। हमको तो दाल में कौनो काला लागत है। बोझा रानी इतनी रात को भला कहाँ चल गई हुई है? हमरी तो बाई आँखें भी फड़फड़ाई रही है। कुछ अनर्थ तो नहीं होने वाला है पांडे जी? अरे मैं कहता हूँ मिट्ठू जी, कोई अनर्थ नहीं होने वाला। अरे आप परेशान मत होइए। मैं कहता हूँ रुंझुन अम्मा से मिलने अम्मा के कमरे में गई होगी। चलिए चल के देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ। करे हरामी पांडे, जैसे तुम वैसे तुम्हारी अम्मा। सारा मैं में घुस गया ना टूटू माँ। मैं कहता हूँ इतना रोने की क्या जरूरत है? अरे मैं रज्जू पांडे भी जिंदा हूँ। बस सब सामान अच्छे से चेक करो, देखो क्या क्या गायब हुआ है। विष्णु पाड़े, देख तुम कनो की औलाद लूट नहीं तो दिन ऐसा 4 लाख मार गिरी नीचे गिरी। बस कहा बे कब वक्त आधी रात को काहे चैनस बोई पड़ी है बे? ये मिट्ठू चीची ऐसे दहाड़ मार मार के काहे रो रही है बे? रज्जू भैया निकल तो नहीं लिए बे। अबे चलो बे। अबे हट साला कमबख्त। अरे ये आवाज रज्जू भैया के कमरे से नहीं आ रही है। अम्मा के कमरे से आवाज आ रही है। अबे विष्णु पाड़े, अबे
तब तो अम्मा गई कि बुढ़िया दुनिया छोड़ के निकल ली वे। अबे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। हे प्रभु, अम्मा की आत्मा को शांति दो। ए, कलसन की नौटंकी शुभ शुभ बोल। तो पहले देखते हैं कि माजरा कहाँ है। चलो चल रहा था। अरे दादा रे दादा, क्या होगा? देखो, कुछ नहीं लेके चोरी। अरे मिठू जी, ये देखिए अम्मा की चिट्ठी। अरे मैं कहता हूँ ये तो मेरे नाम है। आया पांडे जी, मेरे मेरे करते रहियो कि परवर करिए कि कहाँ लिखा है बुढ़िया ने चिट्ठी में। अम्मा ने लिखा है, सुनो। अरे हमारी मती मारी गई जो हम ये काम आज कर रहे हैं। ये काम तो हमका बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। सुन ले ध्यान से, मखोदर मामा और मखोदराइन मामी लोग, तुम लोगों की भांजी को लेकर जाते हैं हम। तुम राक्षसन के अत्याचार से मुक्ति दिलावे की खातिर। मैं कहता हूँ, किसने किया ये अत्याचार? धमदूसर बुढ़िया की लपूसर पूत पांडे, नहीं तो चिट्ठी में अपन रामायण बचत हो। आया पांडे जी, आप तो कबहू चूटी मच्छर पर भी अत्याचार नहीं कियो, तो रुंझनिया पक्का करियो पांडे जी। अब छुपाए काहे गए, आगे पढ़ो ना। हाँ, पढ़ रहा हूँ। हाँ सुनो, आगे अम्मा ने लिखा है, हमको तो शर्म आवत है कि तुम जैसे कंजड़न को पैदा किए हैं हम। अरे अपनी ही भांजी की जिंदगी नरक बनाई दियो। अरे हम बुढ़ा गए हैं तो का नाखून नहीं गिरे हमारे अभी तक। इतने लाचार नहीं है कि तुम लोगों का अत्याचार ऐसे ही देखते रहे। अरे जा ही रहे हम रुंझुन को लेके, लेकिन हम रुंझुन को लेके नहीं। अरे हम અહીં अकेले बाकायदा रुंझुन की शादी ब्याह और विदाई कराएंगे। नया घर, नई जिंदगी दिलाए के, जहाँ वो बेचारी हंस बोल सके, इंसान का जिंदगी जी सके। उम्मीद है बात समझ में आई गई होगी तुम लोगन का। सही कहती हो बिल्लो रानी। बिल्लो रानी, आंखों से इतना पानी ना बहाओ, हम डूब जाएंगे। अरे मैं कहता हूँ चुप चुप, बंद करो रोना धोना। तुम्हें रोने के सिवाय कोई काम आया नहीं। अरे मैं हूं ना रज्जू पांडे, मैं लेकर आऊंगा। अरे चुप! अरे रोने धोने से, चिल्लाने से कोई डिग्री नहीं हो जाती है, समझी? दिमाग से काम लेना पड़ता है, सोचने दो। अरे रज्जू भैया, हम क्या सोच रहे हैं? साला रात है और सारे रास्ते खाली होंगे। अरे सूंघने से ही रम्मा और रुंझुन मिल जाएंगी। जल्दी से पीछा करते हैं। अरे ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। ठीक है चलो। अरे बस अड्डे की तरफ चलते हैं। ठीक, चलो।